जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अपने रसोई घर में से किन चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देना है। इन चीज़ों के ख़त्म होने से हो सकती है आर्थिक तंगियाँ और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से दोष घर में उत्पन्न हो जाते हैं, फिर चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या नवग्रहों से संबंधित हो। बहुत से दोष इन चीज़ों के ख़त्म होने से घर में उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए आपने इन चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देना है। क्या हैं वो चीज़ें? आइए जानते हैं। सबसे पहली बहुत ही ज़रूरी वस्तु है जो खाने के काम आती है, वो है आटा। आपने कभी भी आटे को पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब आटा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तभी नया आटा पिसवाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। कहते हैं कि आटा ख़त्म होने से घर में माँ अन्नपूर्णा चली जाती है। तो आपने क्या करना है, आटा ख़त्म होने से पहले ही आपने आटा पिसवा लेना है, ठीक है। और जब भी आपका आटा ख़त्म हो जाए, बहुत से लोग करते हैं कि उस डिब्बे को उसी समय धो देते हैं जब आटा ख़त्म होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आटा का जो डब्बा होता है उसे सिर्फ़ दिवाली के अवसर पर ही धोना चाहिए। दूसरी बेहद ख़ास चीज़ है नमक। नमक भी बहुत से लोग जब ख़त्म हो जाता है तभी मंगवाते हैं। आपने नमक को ख़त्म नहीं होने देना है। दिवाली के अवसर पर जब नमक की पूजा की जाती है तब उस नमक को डब्बे में डाला जाता है। तो उस नमक वाले डब्बे में जब भी नमक कम हो जाए आप उसमें बाज़ार से और नमक लाकर ऐड कर दें, परंतु नमक का डब्बा बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। खाली होने से पहले ही नमक आपको उसमें भर देना है। इससे राहु की कुदृष्टि आपके घर पर नहीं पड़ती है। अगर नमक खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब राहु की कुदृष्टि आपके घर पर पड़नी आरंभ हो जाती है। तीसरी बेहद ख़ास चीज़ है सरसों का तेल। आज के मॉडर्न ज़माने में सरसों का तेल बहुत ही कम लोग खाते हैं। सरसों के तेल के अपने बहुत से लाभ हैं, बहुत ही गुणकारी है सरसों का तेल। इसे अपने दैनिक जीवन में ज़रूर ऐड करना चाहिए आपको। और सरसों का तेल कभी भी रसोई घर से ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल जब रसोई घर से ख़त्म हो जाता है तब बहुत नेगेटिविटी भी घर में आनी आरंभ हो जाती है। सरसों का तेल जो है ये शनि से रिलेटेड है। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ता है। अगर सरसों का तेल आपके घर में ख़त्म हो जाता है तो शनि का कुप्रभाव भी आपके घर में पड़ना आरंभ हो जाता है। अगर आप सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर शनिवार वाले दिन आप एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे शनि देव के साथ साथ भैरव बाबा भी आप पर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए घर से कभी भी सरसों का तेल ख़त्म नहीं होना चाहिए। इससे आर्थिक तंगियां भी बन सकती हैं और शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सरसों का तेल ख़त्म होने से पहले ही अपने घर में सरसों का तेल ला कर रखिए। अगली बेहद ज़रूरी चीज़ है हल्दी। हल्दी जो है वो बृहस्पति से रिलेटेड है और बृहस्पति आपके करियर से संबंधित हैं। अगर बृहस्पति देव प्रसन्न हैं तो आपके करियर में उछाल आता है, आपको बहुत सी कामयाबी प्राप्त होती है, तरक्की मिलती है, सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए अपने रसोई घर से कभी भी हल्दी को ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। जब भी हल्दी ख़त्म हो, आप हल्दी ख़त्म होने से पहले ही हल्दी को ला कर रखें, क्योंकि सब्ज़ी आप रोज़ बनाते हैं तो रोज़ आपको पता होता है कि हल्दी ख़त्म होने वाली है, नमक ख़त्म होने वाला है या सरसों का तेल ख़त्म होने वाला है। तो ये आपको पता रहता है कि कब कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है। तो ख़त्म होने से पहले ही आप उस चीज़ को अपने घर में ला कर रखें, ताकि इससे आपके जो जीवन में है खुशहाली बनी रहे। रसोई घर से हल्दी के ख़त्म हो जाने पर गुरु दोष लगता है और गुरु दोष लगने से करियर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। कामयाबी जो है वो नाकामयाबी में बदल जाती है। पति पत्नी के आपसी संबंध भी खराब होने लगते हैं। वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होना आरंभ हो जाता है। इसलिए आपने हल्दी को ख़त्म होने से पहले ही और हल्दी लाकर रखनी है अपने घर में। अगली बेहद ज़रूरी चीज़ है चावल। चावल जो हैं वो आपके किचन में ही नहीं, पूजा घर में भी होने बहुत आवश्यक होते हैं।
आप जानते ही हैं कि जो चावल है ये पूजा घर में भी बहुत उपयोग किए जाते हैं। कोई भी आप पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो उसमें चावल यानी अक्षत का होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। अगर आप हवन यज्ञ भी करते हैं तो उसमें भी चावल यानी अक्षत का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से चावल आपके रसोई घर से भी कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। अगर आप 1 गिलास चावल अपने चावल के डिब्बे में से निकालते हैं तो उसमें 1 गिलास चावल आपको ज़रूर वापस डाल देने चाहिए। इससे अन्न धन की बरकत होती है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग चावल को शुक्र ग्रह से रिलेटेड माना जाता है और शुक्र ग्रह लग्जरी लाइफ प्रदान करता है। इसलिए एक तो घर में कभी भी टूटे हुए चावल आपको यूज़ नहीं करने चाहिए खाने के लिए। साबुत चावल का ही खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि आपकी लग्जरी लाइफ उन्नत हो। चावल को देवताओं का और पितरों का दोनों का अन्न माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में साबुत चावल हर समय रहते हैं आपके रसोई घर में तो आपके ऊपर देवताओं की ही नहीं पितरों की भी कृपा बरसने लगती है और शुक्र ग्रह मजबूत होता है और लग्जरी लाइफ आपको प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लग्जरी लाइफ रहे, रोमांस रहे, हैप्पीनेस रहे, खुशियाँ रहे, चमक-दमक रहे, तो आप अपने घर से कभी भी चावल को ख़त्म ना होने दें, ना ही अपने रसोई घर से और ना ही अपने पूजा घर से। हमेशा चावल आपके चावल के डिब्बे में रहने चाहिए। चाहे 1 गिलास चावल ही क्यों ना रहे, लेकिन चावल होने चाहिए। जब भी आप चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो जितने चावल आप निकालते हैं, उतने ही चावल उसमें डाल भी देने चाहिए। इन चीज़ों को आप अपने जीवन में आज़मा कर देखें, इनसे बहुत ही लाभ होता है और जब आप इन चीज़ों को आज़माएँ और आपको लाभ प्राप्त हो तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करें कि आपको इन चीज़ों को अपनाकर लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा भी किचन की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, जो आपके नवग्रहों से संबंधित होती हैं, जैसे दूध, दही, देसी घी, इन चीज़ों को भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। पुराने समय में लोग कहते थे कि अगर दूध, दही और घी घर से ख़त्म हो जाए तो अपयश प्राप्त होता है, क्योंकि जो घी है वो सूर्य से रिलेटेड है, दूध जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड है ना? तो इसलिए इन चीज़ों को कभी भी घर से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इन चीज़ों को ख़त्म होने से पहले ही मंगवा कर रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके नवग्रह जो हैं उनकी स्थिति भी धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है। आप जो भी महसूस करें कि इन उपायों को आज़मा कर आपके ग्रह ठीक हो रहे हैं, आपके जीवन में कुछ सफलताएँ प्राप्त आपको होनी शुरू हुई हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएँ कि आपको इनसे क्या लाभ हुआ है। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।